हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल ओनली एग्जाम प्रिपरेशन गुरु में। चलिए आज हम लाभ हानि के जो पार्ट 2 वीडियो लेके आए हुए हैं। और ये जो पार्ट 2 वीडियो में हम RS अग्रवाल के क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाला हूँ। तो चलिए क्वेश्चन को की ओर चलते हैं। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मिनन ने एक कार जो 2,50,000 रुपये में खरीदी तथा जो 3,48,000 रुपये में बेच दी। कितना में? 3,48,000 रुपये में बेच दिया, 2,50,000 रुपये में खरीदा था। ठीक है, तो उसका कार पर बोल रहा है कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। यानी सबसे पहले देखिए हम लोग कितना में खरीदा, 2,50,000 रुपये में खरीदा। फिर कितना में बेचा, 3,48,000 रुपये में। तो अब सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि कितना लाभ हुआ। तो देखिए 2,50,000 रुपये में खरीदा, 3,48,000 रुपये में बेचा, तो कितना लाभ हुआ। तो 3,48,000 से माइनस करेंगे 2,50,000, यानी हम लोग का क्या आएगा, 98,000। ठीक है, कितना में से लाभ हुआ, 2,50,000 में से। प्रतिशत के लिए 100, ये 2 शून्य, ये 2 शून्य, ये 2 शून्य, ये 2 शून्य कट गया। 5 5 25, 5 1 5 5 9 45, 5 6 30, यानी 196/5 होगा। तो भाग देंगे तो हम लोग का क्या आएगा, हम लोग का 39.2 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हम लोग का राइट आंसर है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं जो P रुपया प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है तथा P/8 रुपया प्रति दर्जन की भाव से बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। सबसे पहले देखिए P रुपया प्रति दर्जन, यानी P रुपया में कितना खरीदता है वस्तु, 12 प्रति दर्जन, मतलब एक दर्जन में 12 होता है तो 12। और P रुपया में कि कितना बेचता है, कितना वस्तु को, 8 वस्तु को, तो उसका लाभ प्रतिशत निकालेंगे। ये हम लोग का दर हुआ, ठीक है, ये हम लोग का वस्तु हुआ, तो हम लोग का क्या होता है, दर बटा वस्तु। तो ये दोनों को गुना करेंगे। सबसे पहले देखिए हम लोग क्या होगा, 8P इधर लिखेंगे दोनों को गुना करके, फिर वही 12 और P को गुना करेंगे, फिर बराबर हम लोग का 12P होगा। तो P देखिए कट गया, 4 दूनी 8, 4 हम लोग का क्या होगा, 12। तो इधर हम लोग का 2, इधर 3 हुआ। तो देखिए कितना वृद्धि हो रहा है, 1 वृद्धि हो रहा है, कितना में से, 2 में से। प्रतिशत के लिए 100 होगा, तो काटते हैं तो हम लोग का क्या होगा, 50, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 रुपये में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया। उस पुस्तक का जो क्रय मूल्य कितना होगा। सबसे पहले देखिए हम लोग का क्रय मूल्य कितना मानते हैं, 100। तो क्या बोल रहा है, 1/10 हम लोग का लागत मूल्य 100 माने, 100 का कितना, 1/10 लाभ कमाया। तो 100 का 1/10 10 होगा, लाभ कमाया बोल रहा मतलब जोड़ होगा, तो हम लोग का कितना होगा, 110। तो जब कितना में बेच रहा है, 891 में बेच रहा है, तो हम लोग का यहाँ से हम लोग का क्रय मूल्य निकल जाएगा, 1 शून्य कट गया, 11 8 88, 11 1 11, यानी हम लोग का क्या हुआ, ये दोनों को गुना करेंगे, 81 और 10 को, यानी 810। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति ने जो 2,470 रुपया में 26 किलोग्राम चावल खरीदे, इसमें से उसने 110 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलोग्राम चावल बेच दिए 70 रुपया लाभ कमाने के लिए। कितना रुपया, 70 रुपया लाभ कमाने के लिए उसे शेष चावल को कितने में, मतलब किस दर में बेचना होगा। तो सबसे पहले देखिए कितना रुपया में खरीदा था चावल, ठीक है, कितना रुपया में खरीदा था हम लोग का, CP टोटल 2,470 रुपया में। तो अभी कितना लाभ कमाएगा जब बेचेगा, तो हम लोग का, तो SP कितना होगा हम लोग का, 2,470 जोड़ 70 रुपया लाभ कमाएगा, यानी कि हम लोग को जोड़ने से कितना होगा, तो 2,540 होगा। यही हम लोग का जोड़ने से 2,540 होगा जब 70 जोड़ेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए हम लोग क्या बोल रहा है, ये 110 रुपये प्रति किलो जब की दर से जब बेचा, कितना केजी बेचा, 10 केजी, यानी 110 गुना हम लोग का 10 हुआ,
तो हम लोग 1100 रुपया में बेचा है। ठीक है, तो और कितना बचा है देखिए, और कितना रुपया बचा हुआ है, हम लोग 2540 से माइनस करेंगे तो देखिए माइनस करने से कितना आएगा। ठीक है, तो माइनस कर रहे हैं तो हम लोगों का 0 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर हम लोगों का 1 होगा, मतलब 1440 रुपया। ठीक है, तो यहाँ देखिए 10 केजी बेचा हुआ है। अब तो कितना केजी शेष है, टोटल हम लोग का 26 केजी था, 26 में से ये 10 केजी बेच दिया, तो हम लोग का और कितना केजी बचा हुआ है, 16 केजी। तो 16 केजी का हम लोग का मूल्य कितना है, 1440 रुपये। तो 1 केजी का हम लोग का निकल जाएगा, तो 16 से काटिए, देखिए हम लोग का आएगा 90 रुपये प्रति केजी। ठीक है, यानी हम लोग का ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही है। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2.50 रुपया प्रति पेंसिल की दर से पेंसिल बेचने पर विनोद को 110 रुपया का लाभ होता है। कितना लाभ होता है, 110 रुपया का लाभ होता है। इसी ने इतनी ही पेंसिल जो 1.75 रुपये प्रति दर्जन, कितना 1.75 रुपये प्रति दर्जन की दर से जब वो बेचा तो हम लोग का 55 रुपया हानि हुआ। तो विनोद के पास कुल कितने पेंसिल थे, माना कि हम लोग मान के चले विनोद के पास x पेंसिल था, कितना x, तो एक पेंसिल का मूल्य हम लोग का 2.50 है, तो x पेंसिल के क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो हम लोग के क्या इतना होगा 2.50x। तो इतना की दर से जब बेच रहा है तो हम लोग का 110 रुपया का लाभ हो रहा है। तो क्रयमूल्य कैसे निकालेंगे, माइनस करेंगे 110, तो ये हम लोग का क्रयमूल्य हुआ। अभी देखिए जब 1.75 की दर से जब बेचा तो उस समय हम लोग का क्या हुआ, ये x पेंसिल था, तो उस समय 55 रुपये की हानि हो रहा था, तो 55 ऐड करेंगे तो हम लोग का ये क्रयमूल्य आ जाएगा। तो अभी क्या करेंगे, ये छोटा वाला को हम लोग इधर लाएंगे, तो 2.50x माइनस 1.75x बराबर क्या होगा, 110 जोड़ 55 होगा। तो अभी माइनस करेंगे तो हम लोग के क्या होगा, 0.75x बराबर इधर हम लोग के क्या होगा 165। तो अभी देखिए ये पॉइंट हटाएंगे तो हम लोग के नीचे में क्या होगा, 100 होगा। अभी काटेंगे 25 × 75, 25 चौके 100, ये 3 से काटेंगे, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, तो x बराबर हम लोग के क्या आएगा 220, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी जो 20,000 रुपया में खरीदा, कितना में, 20,000 रुपया में खरीदे। उसने घोड़े को 20% लाभ पर तथा गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया, तो बेच दिया। ठीक है, इस प्रकार से उसे कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ। कितना प्रतिशत का, 2% का लाभ हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन को देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या बोला है क्वेश्चन में, घोड़ा को 20% लाभ पे खरीदा, तो हम लोग इधर 20 लिखेंगे। और उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद गाड़ी को 10% हानि पे बेच दिया। हानि बोला मतलब माइनस होगा, 10% हानि में बेच दिया, और दोनों को मिला करके, ठीक है, कुल सौदे में उस समय क्या बोला 2% का लाभ हो रहा, दोनों को मिला रहा है मतलब ये बीच में होगा, ये 2% लाभ हो रहा। तो इससे इसको माइनस करेंगे हम लोग, इधर लिखेंगे क्या होगा, एक हम लोग का 18 होगा। और उसके बाद देखिए 1 से ये बड़ा होता है 2 और 1 से छोटा होता है, यानी 20 से ये 2 छोटा है, तो अभी क्या होगा, अभी 2 बड़ा होगा, किससे, 10 से, तो 2 से माइनस करेंगे, 2 से माइनस करेंगे -10, तो हम लोग का क्या होगा 2 जोड़ 10, यानी हम लोग का ये इधर 12 होगा। तो अभी काटते हैं, चलिए 6 दूने 12, 6 तिया 18 हुआ। तो हम लोग का कुल हम लोग का कितना है, 2:3, यानी हम लोग का क्या होगा, दोनों को जोड़ने से 5 होगा। तो 5 के बराबर हम लोग का देखिए कुल हम लोग का दिया हुआ है 20,000 रुपया। ठीक है, कुल हम लोग का 20,000 रुपया दिया हुआ है। तो किसका निकालने के लिए बोला है, तो घोड़े का क्रय मूल्य, यानी घोड़ा हम लोग को कौन था, ये 20 था, तो 20 के सीधा हम लोग का अनुपात कितना निकला है 2, तो हम लोग 2 के बराबर निकालें, 5 चौके 20 होगा। ठीक है, और 3 गो 0 होगा, यानी 8,000, यानी हम लोग की क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ चाय के मूल्य में 10% की कमी होने पर, कितना प्रतिशत की कमी होने के पर, 10% की कमी होने पर एक व्यापारी को 22,500 रुपया में 25 kg चावल अधिक खरीद सकता है। उसका बोलने का मतलब क्या है, देखिए पहले हम लोग का जो भी मूल्य था उससे क्या 10% जब कमी कर दिया तो उस समय क्या हुआ कि 22,500 रुपया में 25 किलोग्राम चावल अधिक खरीद पाया। ठीक है, अब पहले अधिक नहीं खरीद पा रहा था 22,500 रुपया में, अभी क्या हो रहा है कि 25 किलो मतलब और अधिक खरीद पा रहा है। तो क्या बोला है उसके बाद क्वेश्चन, तो चाय का मूल्य प्रति केजी कितना है, तो चाय के मूल्य प्रति केजी हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 10 कमी हो रहा तो कितना रुपया में, 22,500 रुपया में। तो यहाँ पर कितना केजी चावल अधिक मिल रहा है, 25 केजी। तो यहाँ देखिए हम लोग का 10 ऑलरेडी है, तो 100 करने के लिए क्या करेंगे और यहाँ पे 90 देंगे तब ना 100 होगा। अभी चलिए काटते हैं, देखिए 1 शून्य कट गया हम लोग का, 25 9 हम लोग का होता है 225, ई 9 के 9 0, तो हम लोग का 100 है, ये हम लोग का आंसर है, डी है। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 25% हानि पर, 25% हानि पर, ठीक है, 6,750 रुपया में बेची। यदि वह 15% लाभ पर बेचता, कितना प्रतिशत, 15% लाभ पर बेचता तो इसका विक्रय मूल्य कितना होता। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करते हैं, लाइन खींचते हैं, उसके बाद 100 देते हैं, यही हम लोग का क्रय मूल्य है। जब वो कितना में बेचा, जब 6,750 में बेचा तो उस समय क्या हुआ कि 25% का हानि हुआ, यानी हम लोग 100 में खरीदे थे, 25% हानि हुआ तो क्या होगा, यहाँ 75 होगा। और बोला जब 15% का लाभ में बेचता तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, तो 15% लाभ में बेचेगा मतलब क्या होगा 115, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, ये हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो 25 दिया हम लोग का 75 होता है, 25 दूने 50 हुआ हम लोग का। फिर उसके बाद देखिए 25 साते हम लोग का कितना होता है 175, फिर 0 हुआ। ठीक है, फिर 3 से काटेंगे, 3 9 27 0, तो हम लोग का अभी गुना करने से हम लोग कितना आएगा 10350, ये हम लोग का आंसर है। 115 और 90 को गुना करेंगे। ठीक है, तो यही ऑप्शन नंबर ए हम लोग का निकल के आया। तो चलिए 8 नंबर तो हो गया, 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन पढ़िए। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है। क्या करता है, ए जो है ये 15% लाभ पर बी को बेच देता है, बी इसे 10% हानि पर सी को बेच देता है। सी ने इसे कितना रुपया 517.50 रुपया की भुगतान किया। ठीक है, तो ए ने इसे कितने में खरीदा था, एक हम लोग का निकालना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ ए है, यहाँ हम लोग का बी है, यहाँ हम लोग का सी है। तो एक हम लोग 100 मान के चलते हैं, तो 15% लाभ पे बी को बेचा यानी 115 होगा। फिर बी की क्या क्या, ये बी सी को 10% हानि पर बेच दिया, तो 115 का 10% निकालेंगे तो हम लोग का आएगा, क्या आएगा, हम लोग का 11.5 होगा। तो ये देखिए हानि पे बेचा मतलब माइनस होगा, तो यहाँ हम लोग का क्या होगा 103.5 होगा। तभी देखिए हम लोग सी कितना रुपये का भुगतान किया है, 517.50 रुपया भुगतान किया। और बी हम लोग का सी यहाँ पे कितना रुपया भुगतान कर रहा है, 103.5। तो किसका निकालना है, ए का, तो 100 के बराबर हम लोग निकालेंगे, क्योंकि ए का हम लोग का देखिए 100 है, तो हम लोग को 100 के बराबर निकालेंगे। तो ये दोनों को काटिएगा, जो होगा आंसर वही हम लोग का आंसर आएगा, तो हम लोग का 500 आएगा। ठीक है, ये हम लोग का 500 आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक वस्तु को, ठीक है, 1,754 रुपये में बेचकर उतना ही लाभ होता है जितना कि 1,992 रुपये में बेचकर हानि होती है। वस्तु का लागत मूल्य क्या है। ये जो क्वेश्चन है ये हम
पार्ट 1 वीडियो में आपको बता चुके हैं, लाभ हानि के पार्ट 1 वीडियो में आप जाके पार्ट 1 वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं कि दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं, जो होता है हम लोग का वही हम लोग का करेमूल आता है। तो चलिए दोनों को जोड़ते हैं। देखिए 1754 जोड़ हम लोग का कितना है 1092, दोनों को जोड़ेंगे तो 6 होगा, फिर यहाँ पे 14 होगा, फिर यहाँ पे हम लोग के क्या होगा, यहाँ पर 2 होगा, 7 5 12 के 2, ठीक है, फिर 2 3, यही हम लोग का आया। इसको 2 से भाग दे देंगे, जो होगा हम लोग को वही आंसर। यहाँ 16 होगा, यहाँ 23 होगा, यानी हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक वस्तु को 996 रुपया में बेचकर प्राप्त लाभ तथा उस वस्तु को 894 रुपये में बेचने से प्राप्त हुई हानि का मतलब हानि समान है, ठीक है। उस वस्तु का सीपी क्या है, वही क्वेश्चन है, दोनों को जोड़िए 2 से भाग दे दीजिए। तो देखिए ये क्या होगा 996 और कितना दिया हुआ हम लोग का 894, तो दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ 0 होगा, यहाँ 9, यहाँ 18, दोनों को 2 से भाग दे दीजिए, 9 दूने 18 और 45 होगा, यानी 945, यही हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक कपड़ा विक्रेता 10 रुपया प्रति मीटर का लाभ कमाकर, ठीक है, कितना रुपया 10 रुपया प्रति मीटर का लाभ कमाकर 12,325 रुपया में कितना मीटर कपड़ा बेचता है, 145 मीटर कपड़ा बेचता है। 1 मीटर कपड़े का मूल्य क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ क्या बोला, यहाँ देखिए हम लोग क्या 1 मीटर का निकालेंगे। 1 मीटर का मूल्य हम लोग का कितना है 10 रुपया, तो 145 में कितना लाभ कमा रहा है, ठीक है। 1 मीटर रुपया प्रति मीटर की दर से लाभ कमा रहा है, तो 1 मीटर में 10 रुपया लाभ कमा रहा है, तो 145 में कितना लाभ कमाएगा 1450 रुपया लाभ कमाता है। तो हम लोग अभी करेमूल निकालेंगे, तो कितना में बेचा था, तो देखिए 12,325 में बेचा था। तो हम करेमूल निकालेंगे तो ईट को माइनस करेंगे, तो 1450 रुपया अगर माइनस करेंगे तो हम लोग के क्या निकल के आएगा, हम लोग का 10875, यही आएगा हम लोग का करेमूल हुआ। तो देखिए कितना में खरीदा था बोल रहा है, ठीक है, उसका करेमूल निकालना है। तो इतना में खरीदा था, कितना मीटर खरीदा था 145, तो 145 से इसको अगर भाग देंगे तो हम लोग का आंसर निकल के आएगा। तो चलिए आप काट के देखिएगा, आंसर हम लोग का 75 होगा, ठीक है। तो यही ऑप्शन नंबर बी होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता, किसी भी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता, फिर उस उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% की हानि होती। कितना में बेचने से, वो 2/3 में बेचने से क्या होता है 10% की हानि होती है। तो आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने से, यदि बोल रहा है आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने से उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा, यही हम लोग का निकालना है। तो हम लोग मूल्य देखिए हम लोग का दिया हुआ नहीं है, तो 2/3 है, यानी हम लोग का 3 से कटने के लिए कोई भी अंक ले सकते हैं। तो हम लोग का चलिए लेके चलते हैं 9, तो यही हम लोग का निर्धारित मूल्य मान के चलते हैं। तो उस मूल्य 9 का हम लोग का 2/3, यानी हम लोग का कितना होगा 3 हम लोग का 9, यानी 3 दूने 6 में, जब वो 6 में, ठीक है, जब वो 6 में बेच रहा है तो 10% की हानि हो रही है, यानी 90 हानि हो रहा है। तो वो जब 9 में खरीदा था तो उस समय उसका क्या हुआ था हम लोग का निकल जाएगा। तो देखिए ये 3 3 9, 3 दूना हम लोग का 6 हुआ, 2 45 में, यानी हम लोग का कितना होगा, हम लोग का ये 45 और 3 को गुना करने से हम लोग का 135 होगा, ठीक है। तो देखिए 100 में खरीदे थे और जब वो 9 में बेचा तो उस समय क्या हुआ, उस समय देखिए 35% का लाभ हुआ था। तो यही हम लोग का तो यहाँ,
ठीक है, तो 35% हम लोग का आंसर होगा और यही है हम लोग का ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे एवं वीडियो को लाइक कर दे। तो